हेलो एस्परेंट्स। तो कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। एंड काफ़ी हो रहा है। चलिए हम सीधा एडिटोरियल पेज पर ही आते हैं। फिर बाकी के देखेंगे। डैमेज्ड इंडिया इन क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट विल प्रमोट नेशनल बिजनेस इंटरेस्ट बट सपोर्ट टू अडानी पुशेस लक्ष्मण रेखा। नहीं। टू कट और नॉट टू, गवर्नमेंट एंड आरबीआई disagree on the way forward on interest rate, neither side is wrong. Caribbean Connect, PM Modi struck the right chords during his visit to Guyana, government needs to follow up. Okay, government something like hope manifests Cambridge's dictionary's word of the year. In a year of gloom and doom, it speaks of positive things. Manifest, एक मैनिफेस्ट एक वर्ड है, याद रखिएगा ये। जोन ऑफ कंटेनमेंट इन्वेस्टमेंट रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स विल हेल्प अस रिस्पॉन्ड बेटर टू एएमआर। एएमआर के ऊपर अभी आर्टिकल आया था, आपको पता है? तो वो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें भी इतना कुछ है नहीं खास। डोंट ब्रेक द दिस विजिटर, the presence must be some, but Goa faces other questions like will be weakened or land King America Gulf again. Reading the Thaw, PM has conveyed a crucial message on multipolar Asia to Beijing. Mhm. Arjuna considers Paris City pull out. What does that mean? चलो, पेरिस सिटी ट्रीटमेंट होता क्या है ये थोड़ा सा देखते ही हम। और कोई डिसएग्री भी करता है या फिर विड्रॉ करता है उसमें से तो क्या होता है? अर्जेंटीना क्यों छोड़ रहा है? और विड्रॉल से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? चाइना इंडिया स्टेट ऑफ प्ले देखते ही। वाई द डिक्लाइन इन यूएस ओवरडोज डेथ्स इज नॉट ऑल गुड न्यूज। छत्तीसगढ़ न्यू टाइगर एट हार्ट ऑफ एनिमल्स कंटेजियस होम, ये भी देखेंगे। एक, दो, तीन। एक्सप्लेन में ये ज्यादा है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं खास। इस ट्रक वाला देखेंगे हम, लगा दो। नहीं ये इतना खास। तो हम यही देखते हैं। चाइना इंडिया से स्टार्ट करें, बड़ा वाला ही सबसे। चलिए फिर। Both countries are moving to repair ties. For Beijing, Modi Xi meeting last month signaled a restart of the relationship damaged by the border standoff. India is more cautious. De-escalation will be a next key step. If you and I don't have trust, then the countries cannot have trust. A senior Chinese government official told the Indian Express in Beijing last week. The official was referring to the trust deficit between India and China. ट्रस्ट डेफिसिट मतलब क्या? किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, ना इनके इस पर है ना इनका हमारे ऊपर है। ट्रस्ट डेफिसिट एक अच्छा नया वर्ड है, ठीक है। ओवर द लास्ट 4.5 years ऑफ द बॉर्डर स्टैंड अप, बॉर्डर की वजह से हमारा थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है लद्दाख में। दिस correspondent was part of an Indian media delegation that visited China at the invitation of the Chinese government. This was the first media delegation to visit the country since 2019 after the COVID-19 pandemic and the border standoff। ठीक है। कोविड के बाद से पहला ही डेलीगेशन ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा चल रहा है अभी। ओपन फॉर बिजनेस, अभी देखो कितना भी बोलो आप, ठीक है। आप बोलोगे बैन चाइना, गो कोरोना। हमारा अगर ट्रेड का बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमारा 80% जो ट्रेड हम चाइना से कर रहे हैं। तो हम पहले डेफिसिट में है। ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही है, प्लस ट्रेड डेफिसिट भी हमारा है उनसे। तो हमें बहुत कुछ और एक्सप्लोर करना है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया सब करना चाहिए। The message from several meetings with Chinese officials, members of the business community, and scholars and analysts in state-run think tanks and media was clear. China wanted to move on in the bilateral relation, was open for business. अभी इतना सब मीटिंग्स हो रही, चाइनीज ऑफिशियल ले रहे, तो ये क्लियर हो रहा है कि भाई चाइना जो है वो बिजनेस करने के लिए तैयार है अभी, मतलब ज्यादा से बायलैटरल, मतलब दोनों तरफा। हम भी उनसे और वो भी हमारे से। Senior Chinese officials have mentioned the chemistry between President Xi Jinping and Prime Minister Modi, which just said was evident during the meeting of two leaders on the sidelines of the BRICS summit in Kazan, Russia on October 23. The officials said the two sides were discussing the ways to bring ties back to normal as it was before the face-off started in April में was the release line of actual control। देखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था, इवन डोकलाम इशू हो गया। फिर वो उधर पूरा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भी वो थोड़ा सा अंदर चल रहा था, थोड़ा सा हो रहा था, मतलब टेंशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए थे। पर उस इनका ऐसा मानना है कि अभी थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए ट्राई कर रही है, नॉर्मल जैसा हमारा पहले चल रहा था इसके पहले, तो वैसे करने की ट्राई कर रही है। द ऑफिशियल्स आउटलाइन देयर विश लिस्ट।
Resumption of direct flights between the countries, easing of visa curbs on Chinese nationals, including diplomats and scholars, lifting of the ban on Chinese mobile apps, letting Chinese journalists report from India, allowing more Indian movies in Chinese theaters. देखो अभी ये कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा बोल दिया है कि भाई डिप्लोमेट्स वगैरह जो है स्कॉलर्स, उनका वीज़ा नहीं खत्म करेंगे हम। जो चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स है उसके ऊपर का जो बैन है वो निकाल देंगे। चाइनीज़ जर्नलिस्ट को रिपोर्ट करने देंगे इंडिया में वगैरह। था आफ्टर गलवान, गलवान वैली में भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। ऑल दिस रिस्ट्रिक्शंस एंड curbs were put after the bloody clashes in Galwan in June 2020, in which 20 Indian soldiers, including a colonel rank officer, at least 4 Chinese soldiers were killed. देखो, देखा ये खतरनाक हो रहा था, क्लैशेस बहुत डेंजर हो रहे थे तब 2020 में, इतने लोग मर गए फिर। Galwan clash was the deadliest along the border since 67 and cast a dark shadow on political ties and many rounds of discussion between the two countries. India announced a breakthrough on October 21 this year, and soldiers from both sides started patrols along the LAC. हाँ, इसलिए पेट्रोलिंग करना चालू हो गया। द एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स वाज एन इंपॉर्टेंट बिगिनिंग टू द 3 स्टेप प्रोसेस ऑफ डिसंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स। मेन मतलब क्या है, दोनों में ऐसा आपस में ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो दोनों अपने अपने पेट्रोलिंग रेंज में रहने चाहिए, है ना। डिसंगेज होना चाहिए मतलब क्या है, ज्यादा एंगेजमेंट नहीं करना चाहिए, एस्केलेशन रहना चाहिए, दोनों में दूरी बननी चाहिए, तो ऐसा। एन इंपॉर्टेंट मीटिंग टुक प्लेस दिस वीक टू टेक द प्रोसेस फॉरवर्ड। ऑन September 18, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर met चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांगी ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 लीडर्स समिट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राजील। हमने देखा था G20 का ग्लोबल अलायंस, याद है क्या, हंगर एंड पॉवर्टी, कल ही देखा है हमने। टू मिनिस्टर डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप्स इन इंडिया सेलिब्रेशन अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट इशूड बाय इंडिया। अभी देखते हैं क्या करते हैं आगे जाके। मीटिंग तो हुआ है। व्यू फ्रॉम कैपिटल्स, द इंडियन एंड चाइनीज सिटीजन आफ्टर द जयशंकर वांग मीटिंग ओपन्स अ विंडो टू हाउ न्यू दिल्ली एंड बीजिंग आर व्यूइंग द सिचुएशन वे फॉरवर्ड। अभी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो नया विंडो ओपन हो जाएगा। अभी दोनों तो डिस्कशन चल रहा है अभी, और ये भाई साहब हमारे गए हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो कि बहुत ही उम्दा पर्सनैलिटी है। ये कुछ ना कुछ तो अच्छा करके लाएंगे। द इंडियन स्टेटमेंट सेड दैट द मिनिस्टर्स रिकॉग्नाइज दैट द disengagement in our border areas had contributed to the maintenance of peace and tranquility. The discussion focused on the next steps in India-China relations. It was agreed that a meeting of the special representatives and of the foreign secretary vice minister will take place soon. ठीक है, इन दोनों में मीटिंग हो जाएगी अभी और डिस्कशन निकलने वाले हैं। The Chinese statement was more enthusiastic. Wang Yi said President Xi Jinping and President Xi had a successful meeting in Kazan recently, and China-India relations have been restarted and relaunched, which is in line with the fundamental interests of the two peoples, the expectations of countries in the global south, and the right direction of history. The Indian statement was in sync with the way New Delhi was framed the state of bilateral ties, that the situation at the border is a precondition to next steps. मोटा मोटा तौर पर है कि हम राइट डायरेक्शन में जाने वाले हैं, फिर से हमें रीलॉन्च करना है, रीस्टार्ट करना है। चाइना हाउएवर हैज टेकन इट फॉरवर्ड बाय डिस्क्राइबिंग मोदी जी मीटिंग एज अ रीस्टार्ट एंड रिलॉन्च। देखा, रिस्टार्ट और रिलॉन्च इसको ही घोषित कर दिया इन्होंने। अच्छी बात है, इन स्टेप एंड आउट एंड नॉट ऑन द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, देयर आर both convergences and divergences. The Indian statement said among steps discussed were the resumption of the Kailash Mansarovar Yatra pilgrimage, the data sharing on transboundary rivers, डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड मीडिया एक्सचेंजेस। ठीक है, तो ये कुछ कुछ डिस्कस हुए ये स्टेटमेंट पर, मतलब कौन से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे है तो उसको भी रिज्यूम करना है, प्लस जो ट्रांस बॉर्डर रिवर है हमारे दोनों के बीच में, आई गेस ब्रह्मपुत्र हो गई और बहुत सारे आई गेस इंडस भी है, तो ये थोड़ा डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट फ्लाइट रखेंगे इंडिया चाइना, मीडिया एक्सचेंज करेंगे। द चाइनीज स्टेटमेंट सेड वी शुड स्ट्राइव टू मेक प्रैक्टिकल प्रोग्रेस एज सून एज पॉसिबल इन द रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, mutual assignment of journalist and visa facilitation. Next year will mark the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and India. 75 एनिवर्सरी होने वाली है अभी चाइना और इंडिया की, मतलब 75 ईयर्स हो गए। इस ऑलमोस्ट हमारे इंडिपेंडेंस के आसपास ही होता है, इंडिपेंडेंस से 2-3 साल बाद। टू साइड शुड प्लान कमोमेरेटिव एक्टिविटीज एंड encourage exchanges and visits in all fields at all levels to enhance understanding and mutual trust. Both sides have talked about the resumption of direct flights and media exchange। देखो प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, ये एक ही पॉइंट को है ना, इधर लिखेंगे, आगे जाके फिर इधर लिखेंगे और फिर आगे जाके इधर लिखेंगे। अभी इसलिए मैं जनरली रेफर नहीं करते फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजी। अभी देखो, ऑल लेवल्स एनकरेज एक्सचेंजेस एंड विजिट्स इन ऑल फील्ड्स, ये इधर भी लिखा है, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी लिखा है, इधर भी देखो डायरेक्ट फ्लाइट्स लिखा है। The Indian Express flew to Beijing via Hong Kong. Pre-pandemic, Chinese airlines such as Air China, China Southern operated direct flights to India. There is one Indian journalist in Beijing currently. There are no Chinese reporters in New Delhi. Journalists of both countries had to leave in recent years after their visas were renewed. Not renewed. There is strong feeling that journalists from each country must be allowed to report freely from the other. However, India did not mention the 70th anniversary events. The China did not talk about the Kailash Mansaro Yatra and river data sharing. बस अभी तक इंडिया ने भी नई इवेंट कुछ ऐसा
75th एनिवर्सरी इवेंट होने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं बोला। और चाइना ने भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी कुछ नहीं बोला है अभी तक, इवन रिवर का शेयरिंग के बारे में भी। डिस्पाइट द डाइवर्जेंसेस, it is important that India, which had taken a very strong line about not normalizing ties until the border situation improves, agreed to talk about the next steps. While officials and analysts in Beijing have been advocating the resumption of ties, India has been guarded and cautious, mindful of hardened public opinion over the last 4.5 years. It is not clear yet when the next meeting of the special representatives, अच्छा कुछ आइडिया नहीं है कि कब क्या होने वाला है, पर उम्मीद है कि भाई कुछ ना कुछ तो अच्छा ही हो। Next, de-escalation. On Thursday, in the most recent indication that India and China were moving to deeper ties, Defense Minister Rajnath Singh and his Chinese counterpart Dong Thun met in Vientiane, Lao, PDR on the sidelines of the 11th Asian Defense Ministers meeting plus. तो इधर मिले थे। सिंह said that two countries needed to focus on cooperation rather than conflict। ठीक है, cooperation पे फोकस करना चाहिए, emphasized and looked forward to greater trust, confidence building with 50,000 to 60,000 troops deployed on either side of the LAC in eastern Ladakh. De-escalation is an important next step. The two sides completed the process of disengagement. The two friction points ahead of Diwali. Indian troops have resumed patrols. The Chinese official in Beijing told the, if we don't progress, we regress. The Indian establishment is cautiously watching the border situation. De-escalation will be a key marker for the next steps. मोटा मोटा तौर पर बॉर्डर के ऊपर ही ज्यादातर तो अभी चल रहा है, बाकी इसमें इतना कुछ खास नहीं था। और अभी इसमें से क्या कंक्लूडिंग पॉइंट लेना है हमें, अभी ये तो पूरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, फिर भी हम देखेंगे वैसे, क्योंकि ये भी बिल्डअप ही होते रहता है हमारा एट द बैक ऑफ द माइंड कि चाइना के रिगार्डिंग कुछ भी आ गया तो ये थोड़े थोड़े कीवर्ड्स है, जब मेंस की बात आएगी तब हम करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। अभी हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का देखेंगे क्या पेरिस का देखेंगे, क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ या पेरिस? चलो पेरिस ही देखते हैं, जरा इंटरेस्टिंग है। अभी पेरिस में से भी अर्जेंटीना निकलने की सोच रहा है या निकला है, देखते हैं अभी। और पर ऐसा क्यों है और क्या फर्क पड़ने वाला है इनसे, फर्क पड़ता है या नहीं? Argentina's far-right president Javier Milei is reportedly considering withdrawing his country from the Paris Agreement, which aims to curb global greenhouse gas emissions. Milei's government asked Argentinian negotiators to leave the COP29 climate summit in Baku, Azerbaijan last week. Oh. The reported review by Argentina officials partisan in the landmark climate treaty comes as Donald Trump prepares to take office as president of the United States in January. अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प जी आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा। Trump announced the US withdrawal from the treaty soon after entering the Oval Office in his first term in 2017. Joe Biden took the US back in on his first day as president in 2021। अभी ट्रम्प जी आ गए, जैसे हम उन्होंने अंदर घुसे ऑफिस में तो वो बोल दे कि हम यूएस जो है एग्रीमेंट से बाहर हैं। और जो बाइडेन जैसे चुन के आए तो उन्होंने बोला कि हम अंदर है, ये अंदर बाहर चलते रहेगा। व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट, व्हाई डज इट मैटर? द पेरिस, अभी पेरिस एग्रीमेंट आपको मोटे मोटे तौर पर तो पता रहेगा। ये अकॉर्ड साइन किया गया था 2015 में। तो ये एड्रेस करता है क्लाइमेट चेंज और उसके एडवर्स इफेक्ट को, और मेजर प्राइमरी गोल जो है उनका, जो ग्रीन हाउस गैसेस है हमने डिस्कस किया था, तो वो लिमिट करना है। और 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो ही करना है अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स की। ठीक है, मतलब हमारा वार्मिंग जो है वो 1.5 डिग्री तक ही रखना हमारा टारगेट है वो। द ट्रीटी रिक्वायर्स ऑल पार्टीज टू टेक एवरी 5 years व्हाट दे आर डूइंग टू टैकल क्लाइमेट चेंज। अभी देखो हर एक जो भी पार्टी है, पार्टी इन द सेंस क्या, वो वाली पार्टी नहीं यार, वो वाली नहीं। तो जितने भी कंट्रीज है, तो उनको क्या बोला है कि आप एक प्लान कीजिए आपके हिसाब से, और हर 5 साल में हम देखेंगे कि वो क्या है, कैसे करना है, क्या करना है टैकल करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस की। तो उसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, एनडीसी बोलते हैं। और हर एक एनडीसी जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए हायर एम्बिशन, जो प्रीवियस वर्जन है। अभी आप बोलोगे आज मैं 5 टन कम करूंगा, फिर 5 साल के बाद बोलोगे हम 6 टन कम करेंगे, तो इतना भी कम नहीं करना। तब कुछ ना कुछ तो प्रीवियस जो भी वर्जन था उससे तो हायर एम्बिशन लेके चलो। इवन आपके लिए भी ये लागू होता है, जो भी आपने एम्बिशन रखा है ना, तो थोड़ा थोड़ा पुश करते जाइए। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आज ना आपने 10 घंटे पढ़ा तो कल आप 12 घंटे पढ़िए, ऐसा भी नहीं। स्टार्टिंग एकदम कम से करना, 3 4 से घंटे स्टार्ट करना, और धीरे धीरे ये कंसिस्टेंट होने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड बढ़ाते जाओ, क्योंकि जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे तब तक ये एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला। हाउ डज द कंट्री विड्रॉ फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट? अभी पेरिस एग्रीमेंट से कैसे निकल कैसे जाते हैं ये? आर्टिकल 28 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट lays down the procedure and timeline for a country's withdrawal from the treaty. It says at any time after 3 years, 3 साल के बाद, फ्रॉम द डेट ऑन विच द एग्रीमेंट हैज एंटर्ड इनटू फोर्स, इट दिस हैपेंड इन 2016, फॉर अ पार्टी दैट पार्टी मे विड्रॉ फ्रॉम दिस एग्रीमेंट बाय गिविंग रिटन नोटिफिकेशन टू द डिपॉजिटरी। ठीक है, एक रिटर्न नोटिफिकेशन दे देंगे जो भी रहेगा, और वो निकल जाएगा। द आर्टिकल ऑल्सो स्टेट्स एनी सच विड्रॉल। अभी कौन सा आर्टिकल था, ये दिया है क्या? नहीं ना, आर्टिकल 28।
आर्टिकल 28 कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये पेरिस एग्रीमेंट का है। द आर्टिकल ऑल्सो स्टेट्स एनी सच विड्रॉल शैल टेक इफेक्ट अपॉन एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड बाय द डिपोजिटरी ऑफ द नोटिफिकेशन of withdrawal or and such later as may be specified in the notification of the withdrawal. If a member state wants to withdraw from the treaty, it has to submit the notification of withdrawal to the Office of Legal Affairs of the UN based at the UN headquarters in New York. Once the withdrawal notification has been received, it becomes effective after 1 year. अच्छा, 1 साल के बाद इफेक्टिव होगा, मतलब टोटल उसको 1 साल रुकना पड़ेगा। Until the withdrawal comes into force, the member state remains in the Paris Agreement and has to fully participate in all activities under it. 1 साल के लिए उसको सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होना पड़ता है, फिर 1 साल के बाद वो नहीं किया तो भी चलेगा। अर्जेंटीना की छोड़ना चाहता है, वो देखते हैं अभी। That it is reconsidering its participation in a deal that has a lot of elements that does not agree with. We are re-evaluating our strategy on all matters related to climate change, and so far we have not made any other decision beyond standing down until things are clearer. अभी देखते हैं क्या, अभी भी क्लियर नहीं बोल रहे। President Milley is a climate change denier who has called climate change a socialist lie in the past. Last year, President Milley had vowed to withdraw Argentina from the Paris Agreement, but had backed out of the promise later. Whether President told the New York Times that Argentina's government doesn't deny the existence of climate change and discussion around the causes behind warming as a philosophical issue. अच्छा, ये मानते ही नहीं है कि ये बोलते कि झूठ चल रहा है, सब सोशली झूठ चल रहा है। We have different views on the reasons, he said. We consider it to be linked to nature cycle. We agree on the need to take measures to mitigate it. तो हमारा हम देख लेंगे बोल रहे हो, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। What impact will Argentina's withdrawal have on the treaty and the country? There are fears that Argentina's exit could trigger a domino and cause other countries to reconsider their own participation. अभी वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे एक ने निकलने का कोशिश किया तो बाकी भी निकलने की कोशिश करेंगे, इसको बोलते डोमिनो इफेक्ट। एक गिर गया तो सब ठगा जाता था, गिरते जाते। तो वैसा है। This could undermine the Paris Agreement and the world's climate goals. Countries have to slash their emissions by 42% by 2030 and 57% by 2035 to ensure that the planet does not reach the 1.5 डिग्री सेल्सियस। अभी इतना कंजम्पशन, हमें एमिशंस कम करना है और ये एक एक करके निकल रहे जा रहे तो कैसा होगा। While this is admittedly a very tall order, Argentina is South America's second largest economy and the world's 24th largest emitter of greenhouse gases. It has significant fossil fuels resources and exports, and the second largest reserve of shale gas, and the world's fourth largest reserve of shale oil. बाप रे, इतने सारे रिसोर्सेज रहने के बाद अगर निकलता है तो ये खतरनाक एमिशन करेंगे। However, withdrawal if it happens could also isolate Argentina and export in climate and non-profit tanker. ठीक है, Argentina will become even less attractive as a trading partner for anyone who takes climate protection seriously. वही प्रॉब्लम हो सकता है कि आप क्लाइमेट के हिसाब से आप कम ले रहे हो तो आपको कोई ज्यादा मतलब इतना ट्रेडिंग नहीं करने मिलेंगे, क्योंकि वो क्लाइमेट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो और आप निकल रहे हो तो फिर थोड़ा सा हो सकता है। स्पेशली नाउ दैट वेरियस कंट्रीज अबव ऑल द ईयू आर इंट्रोड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज फॉर क्लाइमेट डैमेजिंग प्रोडक्ट्स। तो अभी देखो, ईयू ने तो अभी घोषित ही कर दिया है कि जो भी क्लाइमेट डैमेजिंग प्रोडक्ट्स है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने वाली है। अभी ये तो पूरे कंट्री की बात करें तो मतलब उनको ट्रेड में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। Some observers believe that domestic opposition will ultimately prevent President Milei from pulling the plug. To implement the withdrawal, he will need approval from Argentina's parliament. अर्जेंटीना रेटिफाइड तो 2016 में ही, तो ठीक है। मोटा मोटा तौर पर ये इंटरेस्टिंग नहीं है। पर पेरिस एग्रीमेंट क्या था वो तो एटलीस्ट समझ में आ गया। हम छत्तीसगढ़ देखते हैं अभी। ये छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये देखो। इतने एरिया ऑफ द 2829 स्क्वायर किलोमीटर। पिंगला, गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व इज द थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अर्लियर दिस मंथ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नोटिफाइड द गुरु घासीदास, अच्छा थोड़ा जूम इन कर दो। Pingla in the state as India's 56th tiger reserve. The reserve is expected to help Chhattisgarh improve its tiger population, which has been dwindling in recent years. तो ये टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तामोर पिंगला। 56 टाइगर रिजर्व है, अपने कितने हैं? तो 56th टाइगर रिजर्व है ये अभी का लेटेस्ट ज्वाइनिंग। इस पिछले महीने ही किया है ज्वाइनिंग से। अभी इसके बारे में क्या क्या बताएं। ये 4 टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। अचानकमार, इंद्रावती, उदंती, सीता नदी। तो छत्तीसगढ़ में 4 है, याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में। इतना स्क्वायर किलोमीटर 2829। तो इधर 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ये। सरगुजा, महेंद्रगढ़,
चिरमिरी, क्या नाम है, भरतपुर, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर एंड बलरामपुर। इट फॉल्स बिटवीन टू टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ में मध्य प्रदेश के, मतलब ये देखो ना, इधर ही है, इधर का है। अरे किधर का है? हाँ इधर, इधर बांधवगढ़ है शायद, इधर किधर तो। और दूसरा कौन सा है मध्य प्रदेश में, और पलामू झारखंड में। ये ऊपर झारखंड है, तो इधर ये इतना कांटेक्ट में आता है ये, जैसे इधर आता है शायद, देखना पड़ेगा। आप समझ गए, झारखंड और इसकी तरह जंक्शन पे ही आता है। द संजय डुगरी टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश नियर बाय एज वेल। संजय डुगरी भी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। दिस मेक्स द न्यू टाइगर रिजर्व पार्ट ऑफ द बिगेस्ट contiguous होम फॉर द कंट्रीज नेशनल एनिमल। Apart from tigers, the reserve comprises a wide range of wildlife species such as elephants, sloth bear, vulture, peacock, wolves, leopard, otter, cheetal, jackals, nilgai, bison, hyenas, langur, cobra, etc. इतने सारे एनिमल्स। द रिजर्व ऑल्सो रिच इन फ्लोरा। कौन से साल, साज, धावदा, कुसुम, प्रोवाइडिंग द बल्क ऑफ द ट्री कवर। हिल्स भी है, प्लेटो है, वैली है, रिवर है, विच क्रिएट अ डाइवर्स हैबिटेट फॉर इट्स रिच वाइल्ड लाइफ। तो ये पूरा देखो, जो जो चाहिए, वैली, रिवर, प्लेटो, हिल, पेड़ पौधे, इवन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज भी काफी ज्यादा है, रिच बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं हम। अभी करंट टाइगर पॉपुलेशन कितना है, तो 30 है। इधर करंट छत्तीसगढ़ में, इंक्लूडिंग 3 सब अडल्ट एंड 2 cubs इन द स्टेट, अकॉर्डिंग टू सुधीर कुमार अग्रवाल, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, छत्तीसगढ़। द गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व बोस्ट 5 to 6 tigers एट प्रेजेंट। 5 से 6 टाइगर है अभी इसमें। The state's tiger population fell from 46 to 17 in 2022. The last official tiger status report by the NTC released in 2020 revealed, ठीक है, 46 से सीधा 17 तक आ गया था। हाउ डज छत्तीसगढ़ प्लान टू बूस्ट इट्स टाइगर पॉपुलेशन? तो कैसे किया इन्होंने? वी आर प्रोपोजिंग टू ब्रिंग अ फ्यू टाइग्रेसेस फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो टाइग्रेसेस को लाके फिर to meet the proportion of male tigers. He also said that the several other measures are being implemented. These include creating rapid response teams, building good rapport with villagers, developing informed based वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रिवेंशन, डिप्लॉइंग फुल टाइम गार्ड्स। तो ये सब मेजर्स ले रहे कि जो भी है रैपिड रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए, एक गुड, जो विलेजर्स के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए, इवन इन्फॉर्मर बेस्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होना चाहिए, और फुल टाइम गार्ड्स तो है। हाउ आर अथॉरिटीज प्रिपेयरिंग फॉर टाइगर कंजर्वेशन? तो टाइगर कंजर्वेशन प्लान विच विल टैकल डिफरेंट चैलेंजेस टाइगर कंजर्वेशन एट द रिवर। इसमें क्या क्या आता है प्रॉब्लम? एक रोबस्ट रोड वायरलेस कनेक्टिविटी, पेट्रोल करने में इजी हो जाएगा हिली टेरेन वगैरह में। मतलब 50% तो उससे भी ज्यादा तो रिजर्व ये हिली टेरेन ही है। इंक्रीजिंग द प्रे बेस फॉर टाइगर्स, तो इनको जो खाना मिलना चाहिए टाइगर को, तो उसका भी एक बढ़ाना चाहिए। Authorities have been developing grasslands and water bodies. They have also translocated hundreds of चीतल, चीतल भी लाए गए, वाइल्ड बोर्स लाए गए, ताकि उनको शिकार करने में जरा दिक्कतें ना हो, क्योंकि अगर शिकारी का ही पॉपुलेशन कम हुआ तो फिर कैसे खाएंगे कैसे? स्ट्रेंथनिंग द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। With MP have been such an increase in tiger population recently, Saurabh Singh Thakur, director of Guru Ghasidas National Park, told the Indian Express, as the population of tigers in MP is increasing, the young and sub-adult tigers will be in search of new territory, and we have already witnessed tiger migration from MP. So the forest department's initiative will be focused upon grassland development, water resource availability, prey-based management, and mitigate human-wildlife conflict. तो देखो ये, एक तो ये निकल जाते हैं एमपी वाले भी जो है टाइगर्स, तो वो जैसे इनका दायरा बढ़ता है तो वो नए दायरे के लिए ढूंढने में निकल जाते हैं, उनका खुद का दायरा, ये पता है आपको। टेरिटरी बेस्ड एनिमल्स रहते हैं ये, उनको टेरिटरी बहुत ज्यादा पसंद है, तो उनका टेरिटरी बहुत बड़ा रहता है। इवन आप बिल्लियों को भी देखिएगा तो वो भी वैसे ही रहते हैं, उनका भी जेनेटिक उतना ही है सेम। तो इसलिए ये अगर अगर दूसरे के इधर निकलने लग गए तो हमारा ह्यूमन और मैन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। सॉरी, ह्यूमन और एनिमल, ह्यूमन एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। Bandhavgarh tiger reserve creating awareness among villagers to avoid possible animal-human conflict. The region consists of 42 sparsely populated villages, and the residents will have the option to relocate voluntarily. They will also be given priority for jobs related to the reserve. Authorities will train, अच्छा ठीक है, जो विलेजर्स का है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, बस इतना एक ध्यान रखिएगा, और उसके लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। ठीक है, अच्छा है। जितना हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे उतना हमारा लाइफ स्पैन बढ़ने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अडानी 7 लाख करोड़, अर्गिक फॉर्म सेट फॉर ग्लोबल लीग से एसएफएम, इंडस फॉरेस्ट रिजर्व प्लंज, कम हुआ, बढ़ गया। एसएनपी, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन could face delays on design tweaks inside coaches. I can't breathe, ये कैसे? अच्छा, ये दिल्ली का बोल रहे, मैंने क्या बोला? मेमोरी एंड मेटाफोर।
एरिना। ठीक है, इसमें आई गेस अभी कुछ तो नहीं है, इधर तो नहीं है। ऊपर के देखते हैं हम न्यूज। हमने एक्सप्लेंड और ये तो देख लिया। इधर क्या, एज पर व्हाट यू वांट एंड बी प्रिपेयर टू गेट इट। ठीक है। ट्रम्प जम्प्ड, आईए बोर्ड passes Iran resolution 6 report Iran's wife, grief and anger Israel, hypersonic missile strikes on Ukraine, PM security labs, ill treatment of civilians, fishing vessel, setback नहीं, करगे संबल मॉस्क, मणिपुर टू गेट 90 more CAPA, बीजेपी कांग्रेस सबसे महायुति आ रही है। 200 के ऊपर सीट्स मिल गए उन्हें। लाड़की बहन योजना इम्पैक्ट, मे बी, मे बी नॉट। मेजर ड्राइवर तो बोल सकते हैं हम। और कुछ है कि इसमें? मेरे हिसाब से हो गए हैं ज्यादातर तो। दिख तो नहीं रहा है कैप्टन बुमराह। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। जय हिंद।